कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेज गणित क्लास 7, जिसका आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6 गुना मल्टीप्लिकेशन में आज हम शुरू करते हैं बच्चों पिछली कक्षा में हम गुना के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए एक बार पुनः अध्ययन करें। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में क्या है, हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए बच्चों एक दोबारा अध्ययन करते हैं, पुनः अध्ययन करते हैं। 10 को 100 से एवं 1000 से गुना। 10 से गुना, जब भी संख्या में 10 से गुना की जाती है तो गुणनफल 0 लगा देते हैं। उदाहरण, अगर 8843 की 10 में गुना करते हैं तो बच्चों 843 के आगे यहाँ बच्चों एक जीरो लगाते हैं। और 958 की 10 में गुना करते हैं तो बच्चों 9580 हो जाएगा। 100 से गुना करते हैं बच्चों उसी प्रकार। तो प्यारे बच्चों, जब किसी संख्या में 100 से गुना की जाती है तो गुणनफल में 2 शून्य लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब 10 से गुना करते हैं तो गुणनफल में क्या है बच्चों, 1 शून्य लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 1। जब 100 से गुना करते हैं तो 2 शून्य लगा देते हैं। उदाहरण, 58 गुना 100, 5800, 700, 16 गुना 100, 71600। 1000 से गुना करते हैं, जब किसी संख्या में 100 से गुना की जाती है, 1000 से गुना की जाती है तो बच्चों 3 शून्य लगाते हैं। जैसे 7 की 1000 में गुना तो 7000 और 42 की 1000 में गुना तो 42000। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है, टिप्पणी। जब इस संख्या में 0 से गुना की जाती है तो गुणनफल 0 प्राप्त होता है। जैसे 40 की अगर हम 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब इस संख्या में 1 की गुना करते हैं तो गुणनफल उसी संख्या के बराबर होता है। जैसे 56 की 1 में गुना करेंगे तो बच्चों 56 ही आएगा। तो आइए बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब किन्हीं दो संख्याओं की गुना की जाती है तो उनका क्रम बदलने पर गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। उदाहरण, अगर हम 421 की 25 में गुना करते हैं तो उत्तर जब भी बच्चों 10,525 ही आएगा। और अगर 25 की 421 में गुना करते हैं तो जब भी 10,525 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा, नियम 1 में पढ़ा बच्चों, जब किसी संख्या की 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है। और जब किसी संख्या के 1 से गुना करते हैं तो बच्चों गुणनफल संख्या के बराबर ही आता है। और हमने क्या पढ़ा, जब किन्हीं दो संख्या को गुना की जाती है तो क्रम बदलने पर गुणनफल पे अंतर नहीं पड़ता है। तो आइए बच्चों अब शुरू करते हैं अपनी अभ्यास 6.1। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 142 को क्या है बच्चों, 10 से क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था जब ये संख्या की 10 से गुना करते हैं तो 1 शून्य लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, 1 शून्य। तो क्या है बच्चों, उसी प्रकार जब हम 142 के 10 से गुना करेंगे तो 142 क्या लगाते हैं बच्चों, 1420। तो क्या है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका है बच्चों, उसके लिए क्या है बच्चों, हमें क्या करना है, 142 की किससे 10 से गुना करनी है। तो पहले बच्चों एक संख्या की गुना करते हैं। 0 की 2 से गुना करेंगे तो बच्चों 0, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। जब किसी संख्या की 0 से गुना करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। तो पहले बच्चों जब हम इसकी 0 से गुना करेंगे तो 0 की 4 में गुना करेंगे तो बच्चों 0, और 0 की 1 में गुना करेंगे तो 0। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अब इसके गुना करने के बाद एक संख्या के नीचे गुना का निशान लगाएंगे और इसके गुना करेंगे। 1 की 2 में गुना करेंगे तो 2, 1 की 4 में करेंगे तो बच्चों 4, और 1 की 1 में करेंगे तो बच्चों 1। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 2 4 1। कितना आएगा बच्चों, 0 2 4 1। अब भी बच्चों जब हमने आंसर करा तो जब भी यही आंसर आ रहा है, और अगर हम इसे विस्तार से करेंगे तो जब भी क्या आएगा बच्चों, 1420 आंसर आएगा। तो आप इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों तरीके से कोई से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो पहले बच्चों क्या आपको यह तरीका समझ में आया, तो देखते हैं बच्चों
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर बी, 87 की 10 में गुना। तो हमने क्या पढ़ा, 87 गुना 10। तो क्या है बच्चों, 87 लिख के क्या है बच्चों, हम एक जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों, एक जीरो लगा देंगे। कितना बच्चों, एक जीरो। तो 87 870 हो जाएगा। कितना, 870। या इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जीरो की जब हम 7 में गुना करेंगे तो बच्चों 7, और जीरो के 8 में गुना करेंगे तो सॉरी, जीरो के 7 में गुना करेंगे तो 0, और जीरो के 8 में गुना करेंगे तो बच्चों 0, और 1 के 7 में करेंगे तो 7, और 1 के 8 में गुना करेंगे तो बच्चों 8। कितना बच्चों, 8। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 0, यहाँ पर आएगा 7, और यहाँ पर आएगा बच्चों 8। यहाँ पर इसे बच्चों घटाते हैं तो 0 की 0, और 0 में से 7 घटाएंगे तो 7, और 8 का 8। कितना है बच्चों, 570। इस तरीके से करो या इस तरीके से बच्चों, आंसर हमेशा क्या आना है बच्चों, एक ही आना है। उसी प्रकार 7 की 100 में गुना करेंगे तो बच्चों 700। 7 का कितने बच्चों, 0, 2 जीरो लगा देंगे। 98 की 100 में गुना करेंगे तो बच्चों 9800। कितना बच्चों, 9800 आएगा। तब यार बच्चों अगर हम ही में 17 की 1000 में गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 17000। कितना आएगा बच्चों, 17000। 17 की गुना अगर हम 1000 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 17000 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 17000। अगर हम 47 के 1 में गुना करेंगे तो बच्चों 47 आएगा। और अगर हम 2 की 0 में गुना करेंगे तो बच्चों 0, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर मिली संख्या को 0 में गुना करते हैं तो 0 आता है, और अगर 1 में गुना करते हैं तो वही संख्या आती है जिससे हमने गुना की है। अब क्या है बच्चों, अगर हम s देखें 928 के हम 0 में गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0, क्योंकि अगर हम किसी संख्या को 0 में गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है बच्चों, 0 ही आता है। अगर हम 771 की 10 में गुना करेंगे तो बच्चों ये आएगा 7710। कितना आएगा बच्चों, 7710 आएगा। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार अगर हम 428 के 10 में गुना करेंगे तो बच्चों 24280 आएगा। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार हमें ये सभी क्वेश्चन क्या है बच्चों, पूरे करने हैं। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से ये सभी क्वेश्चन आपको क्या है, करने हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं। तो आइए बच्चों एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हम 428 की 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 428, क्योंकि जब हम किसी संख्या की 1 में गुना करते हैं तो वही संख्या आती है जो हमने जिससे हमने गुना की है। 572 की 10 में गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों 572 की 10 में गुना करने पर बच्चों क्या है, उसके आगे 1 जीरो लगा के क्या आएगा बच्चों, 5720। कितना आएगा बच्चों, 5720 आएगा। तो इसी तरीके से बच्चों आपको आगे भी क्वेश्चन करने हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कीजिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या बच्चों हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 16 गुना 28। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 28 गुना 16। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है अगर हम 16 की क्या करेंगे, 28 में गुना करेंगे या 28 की 16 में, आंसर क्या आना बच्चों, एक ही आना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी में क्या है बच्चों, 681 गुना 421। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या आएगा, 481 गुना 600, 421 गुना 681। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी बच्चों 41 गुना 58 या 58 गुना 41। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था, कोई सी भी संख्या की किधर से भी गुना करें तो वो क्या आएगा बच्चों, आंसर सेम ही आता है। तो आइए बच्चों यहाँ पर क्या देखा था हमने, यहाँ पर देखा था हमने देखा था बच्चों जब किन्हीं दो संख्याओं की गुना की जाती है तो उनका क्रम बदलने पर गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। 421 गुना 25 या 25 गुना 421। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी क्या है, हमें संख्या को क्रम बदल लिखना है। यहाँ है 16 गुना 28 या 28 गुना 16। नेक्स्ट 681 गुना 421 या 421 गुना 681। क्वेश्चन नंबर सी 41 गुना 58 या 58 गुना 41। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर डी 91 गुना 74
ये 76 गुना 91। तो प्यारे बच्चों क्रम बदल के दिया हमें यहाँ पर इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर ये है बच्चों 64 गुना 181, 128 या 128 गुना 64। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर क्या है क्रम बदल कर लिखना है। एफ में है 98 गुना 51 या फिर इसे क्रम बदल कर सकते हैं 91 गुना 58। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको एक स्थानों की क्या करनी है बच्चों पूर्ति करनी है। और अपने क्या करते हैं बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर भी आपको क्या है स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर एम है 48 गुना 450 या बच्चों 450 गुना 48। एन है हमारा क्वेश्चन 185 गुना 190 या 190 गुना 185। क्या करना है बच्चों यहाँ पर भी हमें इनका क्रम बदल कर लिखना है। क्वेश्चन है 95 गुना 45 या 45 गुना 95। 68 गुना 0 या 0 गुना 68। तो प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन क्या है बच्चों आपको इसी प्रकार करने हैं। इसी प्रकार आपको रिक्त स्थानों की क्या करनी है बच्चों पूर्ति करनी है। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या है बच्चों होमवर्क है। तो आइए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। दो अंकों की संख्या से गुना। तो प्यारे बच्चों अभी क्या करनी है हमें दो अंकों की संख्याओं से गुना करना सीखना है। तो उदाहरण नंबर 1 36 को 25 से गुना कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है 36 को 25 से गुना करनी है। तो प्यारे बच्चों करते हैं। सर्वप्रथम हम 36 गुना 5 से करते हैं। 36 गुना 5 180 आएगा। कितना आएगा बच्चों 36 गुना 5 आएगा बच्चों 180। 180 की पहली पंक्ति में लिखते हैं 180 की 1 से गुना। अब 36 की 1 से गुना करते हैं। 36 एकम 36 360। 360 को दूसरी पंक्ति में लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या करा पहले 36 की क्या करी 5 से गुना करी 180 उसे क्या है पहली पंक्ति में लिखते हैं। तो दूसरे की क्या करते हैं बच्चों अब पहली पंक्ति में एक की जब हम किससे एक की 36 से गुना करेंगे तो 360 आया उसे क्या है बच्चों दूसरी पंक्ति में लिखते हैं। अब दोनों पंक्तियों को जोड़ देते हैं। तो क्या करना है बच्चों दोनों पंक्तियों को क्या करना है जोड़ देना है। कितना है बच्चों 540। तो 36 गुना 15 है 540। तो 36 गुना 15 कितना होगा बच्चों 540 होगा। कितना होगा बच्चों 36 गुना 15 कितना होगा 540। ये बच्चों यहाँ पर क्या है 15 है। कितना है बच्चों 36 गुना 15 होगा बच्चों 540 होगा। कितना होगा बच्चों 540। अब आइए बच्चों आगे करते हैं उदाहरण 2। तो उदाहरण 2 में क्या करना है बच्चों 48 को 26 से गुना करनी है। तो आइए बच्चों 48 को 26 से गुना करने के पहले 48 को 26 के क्या है बच्चों गुना करने पर कितना आएगा बच्चों 1248। कितना आया बच्चों 1248 आया। तो आइए बच्चों अब हम आते हैं अपने अभ्यास पे। तो प्यारे बच्चों अभ्यास का पहले क्वेश्चन है बच्चों अभ्यास 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ए 4231। तो प्यारे बच्चों 42 की गुना किसमें करनी है हमें 31 में करनी है। बच्चों मैं आपको एक नई तरीके से क्या है गुना करना बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या है बच्चों हम दोनों संख्याओं को क्या है बच्चों लिख लेते हैं और उनके क्या करते हैं गुना करते हैं। प्यारे बच्चों जब 1 की 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2 आएगा 2 आएगा। क्योंकि जब हम 1 की किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही संख्या आती है। 1 की 4 में करेंगे तो बच्चों 4 आएगा। और पहली पंक्ति में कितना आ गया बच्चों 42। और जो हमारी पहली संख्या है उसके नीचे क्या है गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब बच्चों 3 की गुना करते हैं। जब हम 3 की 2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और जब 3 की 4 में गुना करेंगे तो 3 चौक 12। कितना आ गया बच्चों 12। अब क्या है बच्चों इन्हें जोड़ देंगे तो 2 6 और 4 10 की 0 हाथ में लगा 1 2 और 1 3 और 1 कितना आ गया बच्चों 1302 आ गया। कितना आ गया बच्चों 1302 आ गया। कितना बच्चों 1302। तो प्यारे बच्चों किस प्रकार इसका आंसर क्या है बच्चों 1302। हमने क्या करा 1 की गुना पहले 2 में करी तो 2 फिर 1 की गुना 4 में करी तो हमारा कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया बच्चों 4। कितना बच्चों 4। फिर हमने क्या करा बच्चों 3 को गुना 2 में करी तो 6 और 3 चौक 12। अब इन्हें जोड़ दिया 2 6 4 10 की 0 हाथ में लगाए 2 और 1 3 और 1
4। तो कितना आया बच्चों 1302 आ गया। तो प्यारे बच्चों कितना आया 1302। इसी प्रकार बच्चों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। 67 की गुना कितने में करनी है बच्चों 39 में। कितने की बच्चों 67 6 7 कितने में गुना बच्चों 39। तो आइए बच्चों करते हैं पहले 9 की 7 में गुना करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे जरूरी तो यह है कि इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें टेबल क्या है बच्चों पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए जो क्लास फर्स्ट में मैंने आपको अच्छे से याद करवाए थे। तो प्यारे बच्चों कम से कम हमें 20 तक क्या पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए। तो आइए बच्चों 20 तक नहीं तो कम से कम 10 तक तो क्या है बच्चों हमें टेबल अच्छे से याद होनी ही चाहिए। तो आइए बच्चों कहते हैं 9 का टेबल कितनी बार बच्चों 7 बार पढ़ते हैं। कितनी बार बच्चों 9 का टेबल 7 बार पढ़ते हैं। तो 9 पंजा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45 9 6 जा 9 5 जा 45 9 6 जा 54 9 7 जा 63। तो कितना बच्चों 9 7 जा 63। तो 63 में बच्चों 3 तो यहाँ पर आ जाएगा और 6 क्या है बच्चों हासिल चला जाएगा। तो 9 छिक्का 54 9 6 जा 54 और 6 कितना हो गए बच्चों 54 55 56 57 58 59 और बच्चों 60। कितना हो गया बच्चों 60। तो पहली रो में आ गया बच्चों हमारा पहली रो में आ गया बच्चों हमारा 603। कितना बच्चों 603। 9 को 7 में करी 9 इन 7 जा 63। तो 63 में 3 तो यहाँ आ गया और क्या बच्चों 6 हासिल लग गया। तो 9 छिक्का 54 6 60। अब क्या बच्चों यहाँ गुना का चिन्ह लगाएंगे और अब 3 के गुना इन दोनों संख्याओं में करते हैं। तो 3 सत्ते 21। तो 3 7 जा 21 21 में बच्चों 2 तो यहाँ आ गया और कितना बच्चों यहाँ पे 2 क्या लग जाएगा हासिल लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों हासिल। 3 6 18 और 18 2 20। कितना बच्चों 3 6 18 और 18 2 20। कितना बच्चों 18 2 20। अब इन्हें जोड़ते हैं बच्चों 3 का 3 3 1 का 1 6 और 2। कितना आ गया बच्चों 2610 आ गया। कितना आ गया बच्चों 2610। कितना आया बच्चों 2610 आया। तो क्या है बच्चों इसी प्रकार क्या है ये क्वेश्चन हमें करने हैं। क्या करने हैं बच्चों इसी प्रकार क्वेश्चन करने हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सी क्या है बच्चों हमें 53 की मल्टीप्लाई करनी है 14 में। तो आइए बच्चों करते हैं 4 4 3 जा हमें क्या है 4 का टेबल 3 बार पढ़ना है। तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12। तो प्यारे बच्चों 4 3 जा 12। तो 12 में 2 तो यहाँ आ गया और 1 क्या है बच्चों हमारा हासिल लग गया। अब पढ़ते हैं 1 3 4 का टेबल 5 में। पहले 3 में पढ़ा अब पढ़ेंगे बच्चों 5 में। अब कहाँ पढ़ेंगे बच्चों 4 का टेबल 5 में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं 4 5 जा 20। कितना बच्चों 20 20 और 1 21। कितना बच्चों 21। तो 21 में क्या है यो 21 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आगे क्या करें आगे करते हैं। तो पहले रो में तो आ गया हमारा 212। तो हमने 4 की गुना 3 में करी तो 12 और हासिल कर गए 4 पंजे 20 और 21। अब प्यारे बच्चों 1 के गुना करते हैं 1 दिया 3 और 1 पंजे 5। अब इन्हें क्या बच्चों जोड़ देंगे। तो 2 का 2 ही 2 3 और 1 4 5 और 2 7। तो कितना है बच्चों 742। तो कितना है बच्चों 742। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार क्या है हमें ये सभी क्वेश्चन क्या है बच्चों करने हैं। क्या है बच्चों इसी प्रकार ये सभी क्वेश्चन हमें करने हैं। क्वेश्चन डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और प्यारे बच्चों एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार ये सभी क्वेश्चन हमें क्या है बच्चों करने हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर टी। कितना बच्चों क्वेश्चन टी। तो प्यारे बच्चों कहते हैं क्वेश्चन टी 74 मल्टीप्लाई 58।
करते हैं बच्चों 8 का गुना 4 में करेंगे तो 832, 32 का बच्चों 2 यहाँ पर आएगा और 3 क्या लगेगा बच्चों हासिल। 8 सत्ते 56, 56 और 3 59, कितना बच्चों 56 और 3 59। अब बच्चों गुना का निशान लगाते हैं 5 छो 20, कितना बच्चों 20, तो 20 में 0 यहाँ पर आ गया और हम क्या लगेगा बच्चों हासिल लगेगा 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। तो प्यारे बच्चों अभी तो जोड़ देंगे 2, 9 का 9 ही 9 और बच्चों 7 और 5 बच्चों 13 का 3 का हाथ लगाएंगे और 4 4392, 4 3 9 2 हमारे क्या है बच्चों यहाँ पर आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के सारे क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं। और प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अभ्यास 6.3 गुना पर आधारित इबारती प्रश्न। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं अपना अभ्यास 6.3 गुना पर आधारित इबारती प्रश्न। पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, राजीव के पास परिवार का प्रतिदिन खर्च 86 है, 86 रुपए है, तो बताइए 30 दिन में कितने रुपए खर्च होंगे। तो प्यारे बच्चों रविवार का प्रतिदिन परिवार में 86 रुपए खर्च करता है, तो हमें बताना है वो 30 दिन में कितने रुपए खर्च करेगा। तो प्यारे बच्चों रोज प्रतिदिन का खर्चा उसका 86 रुपए और उसे कितने बच्चों 30 दिन में कितने रुपए वो खर्च करेगा। तो करने इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे गुना, क्या करेंगे बच्चों गुना करेंगे। तो कहते हैं बच्चों 0 की 6 में गुना करेंगे तो बच्चों 0 आएगा, कितना आएगा बच्चों 0, और 0 के 8 में गुना करेंगे तो बच्चों 0 आएगा। अब क्या है 3 की 6 में गुना करेंगे तो 3 का 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 और 3 6 जा बच्चों 18। तो 18 में एक तो यहाँ आ जाएगा और एक क्या है बच्चों हासिल लग जाएगा। तो 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24, 24 और 1 25। तो क्या है 0 8 5 और 2, जब हमने जोड़ा तो 0 8 का 8 5 और 2 25 80, कितना आ गया बच्चों हमारा 25 80 क्या आ गया बच्चों इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन हमें क्या था बच्चों सोल्व करना था। तो आइए बच्चों अब क्या है हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक गेहूं की बोरी 96 किलोग्राम गेहूं है, तो 48 बोरियों में कितना गेहूं आएगा। तो क्या है बच्चों कितनी है, एक बोरी में 96 किलो गेहूं है, 48 बोरी में कितना गेहूं आएगा। तो इसकी भी क्या है बच्चों हमें क्या करनी है बच्चों गुना करनी है। तो 8 की 6 बार गुना करेंगे तो 8 6 48, 48 में बच्चों 8 और 4 क्या है हासिल। तो 8 9 72, 72 और 4 76। आगे बच्चों 4 की गुना करते हैं बच्चों 6 में, 4 6 24 का 2 हासिल बोलोगे बच्चे 2, 4 9 36, 36 और 2 बच्चों 36 और 2 38। तो प्यारे बच्चों 8 6 4 10 1 8 8 16 अरे तो ये कितना है बच्चों 46 80, कितना आएगा बच्चों 46 80, 4680 किलोग्राम बच्चों 48 बोरी में गेहूं आएगा। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार 3 4 5 क्वेश्चन बच्चों आपको भी करने हैं। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, सही बॉक्स में सही का चिन्ह लगाइए। तो प्यारे बच्चों जब हम 8 के 10 में गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 810। तो 8 के 10 में गुना करेंगे तो बच्चों हमारा आएगा 80, कितना आएगा बच्चों 80 आएगा। तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा। उसी प्रकार 16 की 100 में गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों संख्या लिख के जितने जीरो हैं उतने ही जीरो। तो कितना आएगा बच्चों 1600। क्वेश्चन नंबर 3 5 की 0 में गुना करेंगे तो बच्चों 0, क्योंकि हमने पढ़ा था जब हम किसी संख्या भी 0 में गुना करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 96 की 1 में गुना करेंगे तो बच्चों 96 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगर हम कितनी 65 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए बच्चों करते हैं 2 पंजे 10, हाथ में लगाए 2 छिक्का 12 और 13, कितना बच्चों 130। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बच्चों आपको करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बॉक्स में सही अंक चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। 15 की हम कितने में गुना करें कि हमारा 150
आ जाए। तो प्यारे बच्चों पहले गुना करते हैं 15 की 10 में। प्यारे बच्चों जब 15 की 10 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 150। तो ये सही है बच्चों, ये गलत है। कितने में करनी है बच्चों 10 में गुना करनी है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 100 की कितने में गुना करें कि 2600 आ जाए। तो प्यारे बच्चों 100 की गुना अगर हम 25 में करेंगे तो 2500 आएगा, और अगर हम 100 की गुना कितने में 26 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2600। कितना बच्चों 2600। तो यहाँ पर क्या है बच्चों 26। तो प्यारे बच्चों ये गलत है और ये सही है। तो प्यारे बच्चों थर्ड 72 के कितने में गुना करें कि 0 है। तो प्यारे बच्चों 72 के अगर हम 0 में गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 85 के कितने में गुना 1 के कितने में गुना करें कि 85 आए। तो प्यारे बच्चों अगर हम 85 के 1 में गुना करेंगे तो 1 ही 85 एकम 85। उसी प्रकार बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 और 7 6 आपको बच्चों नहीं करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारा गलत अंक पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो प्यारे बच्चों में गलत अंक पर गलत का चिन्ह लगाना है। अगर हम 17 की 10 में गुना करेंगे तो 170 आएगा। तो ये सही है बच्चों, ये गलत है। अगर हम 65 की 2 में गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 130। अभी मैंने आपको पीछे बताया था। तो ये सही है, ये गलत है। 130 की 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, ये गलत है। 8 की अगर हम 100 में गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 800। कितना आएगा बच्चों 800। ये सही है, ये गलत है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम 42 की 3 में गुना करेंगे तो आइए बच्चों 42 की 3 में गुना करते हैं। प्यारे बच्चों 42 के अगर हम 3 में गुना करेंगे 3 दूनी 6 तो 312। कितना आएगा बच्चों 126 आएगा। कितना आएगा बच्चों 126। तो ये सही है और ये गलत है। अगर हम 91 की 1000 में गुना करेंगे तो 91,000 आएगा। कितना बच्चों 91,000। प्यारे बच्चों इसी प्रकार क्या है, ये सभी क्वेश्चन आपके ही करने थे। तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन मुझे बताने थे मैंने आपको बता दिए, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, जो आपको अपने आप से क्या करनी है बच्चों प्रैक्टिस करनी है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है बच्चों, हमने आज क्या है बच्चों अपनी एक्सरसाइज खत्म कर ली है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे बच्चों हम 3 अंकों की संख्या होकर 1 अंक की संख्या से गुना। तो क्या पढ़ेंगे 3 अंकों की संख्या होगी 1 अंक की संख्या से गुना। और आज हमने पढ़ा था बच्चों 2 अंकों की संख्या वाली गुना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पढ़ते हैं 3 अंकों की संख्या होगी 1 अंकों की संख्या से किस प्रकार गुना की जाती है। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं तेजस गणित क्लास 2, जिसमें आज हम शुरू करेंगे बच्चों 3 अंकों की संख्या होगी 1 अंकों की संख्या से क्या बच्चों गुना। तो प्यारे बच्चों आज पढ़ेंगे 3 अंकों वाली संख्या होगी 1 अंक की संख्या से गुना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए 412 की 3 से गुना। हल करते हैं बच्चों। सर्वप्रथम इकाई के अंक 2 से 3 की गुना करते हैं। तो जब हम 2 से 3 की गुना करते हैं तो 2 तिया 6। कितना आएगा बच्चों 2 तिया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अतः इकाई के नीचे 6 लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों इकाई के अंक के नीचे क्या है 6 लिखते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं ढाई के अंक 1 से 3 की गुना करते हैं। तो 3 से 1 की जब हम क्या करेंगे बच्चों गुना करते हैं तो 3 एकम 3। उसके नीचे क्या है बच्चों ढाई के अंक के नीचे बच्चों 3 लिखते हैं। उसी प्रकार सैकड़े के अंक 4 से क्या करते हैं 3 की गुना करते हैं तो 4 तिया 12। तो 12 और ढाई के सैकड़े के नीचे 12 लिखते हैं। तो इसी प्रकार कितना आंसर आ रहा है बच्चों हमारा 1236। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों अभ्यास 6.4 करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है बच्चों हमें गुना करनी है 8 की 6 में। तो प्यारे बच्चों 8 6 48। तो कितना बच्चों 48। तो 48 में इकाई का अंक तो यहाँ पर आ जाएगा और 4 क्या है बच्चों ऊपर हासिल लग जाएगा। 8 की गुना 1 में करते हैं तो बच्चों 8 बन जाए 8 और 4 12। कितना बच्चों 8 बन जाए 8 और जो यहाँ पर गया बच्चों
जो हमारा 4 है 8 1 जा 8 8 और 4 12। तो प्यारे बच्चों 12 में 2 तो यहाँ आ गया और एक यहाँ पर गया बच्चों, ये वाला एक यहाँ पर हासिल लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों 8 2 16 और 1 17। कितना बच्चों 16 और 1 17। उसी प्रकार 1728 का बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों 2 की 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 का 4, 2 के 8 में करेंगे 2 8 जा किस में बच्चों 2 के 8 में करेंगे तो 2 8 जा 16। कितना बच्चों 16। तो 6 तो यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर हासिल लग जाएगा। 2 5 जा 10। कितना बच्चों 10 और प्लस 1 11। तो कितना आ गया बच्चों 1164 आ गया। कितना आ गया बच्चों 1164। उसी टाइप से बच्चों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एच। तो एच में क्या है बच्चों 5 की जब हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 की 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 हो बच्चों 20। तो कितना आ गया बच्चों ये हमारा आ गया 2050 उत्तर। इसी प्रकार बच्चों आइए देखते हैं 2 की 5 में गुना करेंगे तो बच्चों 2 पंजे 10, 0 यहाँ पर आ जाएगी और 1 यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों हासिल। तो प्यारे बच्चों 2 सत्ते 14 और 1 15। कितना बच्चों 15। तो 15 तो यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों हासिल। 2 एकम 2 और 1 3। कितना बच्चों 350 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर एन। तो एन में क्या है बच्चों 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और 2 की 8 में करेंगे तो 2 8 जा 16। 16 में बच्चों हमारा 6 तो यहाँ आ गया और 1 क्या लग गया बच्चों हासिल। तो 2 9 18 और 1 19। कितना बच्चों 18 19। तो 1960 आ गया बच्चों हमारा उत्तर आ गया। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार भी क्या है आपको ये सभी क्वेश्चन क्या है बच्चों आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार ये सभी क्वेश्चन क्या है बच्चों आपको करने हैं जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमें क्या है बच्चों सीधी जो संख्या नीचे दी गई है उससे सभी ऊपर वाली संख्या को क्या करनी है बच्चों गुना करनी है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बच्चों आगे है हमारा 3 अंकों की संख्याओं की 2 अंकों की संख्याओं से गुना। क्या बच्चों 3 अंकों की संख्याओं की 2 अंकों की संख्याओं से गुना। तो पहले तो हमने क्या कहा था 3 अंकों की संख्याओं की 1 अंक की संख्या से गुना सीखी थी। अब हम सीखेंगे 3 अंकों की संख्याओं की 2 अंकों की संख्याओं से गुना। तो उदाहरण के लिए 244 की 15 से गुना। सर्वप्रथम 244 में 5 क्या है बच्चों 244 की 5 इकाई से गुना करते हैं। तो 5 किसे गुना करते हैं तो बच्चों 1220 आता है। कितना आता है बच्चों 1220 आता है। अब 244 की 1/2 के अंक से गुना करते हैं तो कितना आता है बच्चों 2440। जब हमने 5 से गुना करी तो 1220 और जब 1 से गुना करी जब हमने कितनी 1 से गुना करी तो 2440। फिर क्या है बच्चों दोनों पंक्तियों को जोड़ देते हैं तो कितना है बच्चों 3660। अतः 240 की 15 में गुना करने पर 3660 आता है। उदाहरण 2 348 की 48 से गुना। तो प्यारे बच्चों 348 की क्या है 48 से गुना। तो यहाँ पे बच्चों 348 के 48 से गुना करती है। तो आइए बच्चों कितना आया 16,704। अब हम शुरू करते हैं बच्चों अपना एक्सरसाइज है बच्चों हमारी अभ्यास 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 गुना कीजिए। हम देखते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है 348 की 23 से गुना करनी है। क्या करनी है बच्चों 348 की 23 से क्या गुना। तो करते हैं बच्चों 3 × 24। कितना बच्चों 24। तो 24 में 4 तो यहाँ आएगा 2 क्या लगेगा बच्चों हासिल। 3 चौक 12 और 2 14। तो 14 का 4 हासिल को लगेगा बच्चों 1। कितना लगेगा बच्चों हासिल को 1। तो प्यारे बच्चों 3 3 9 और 1 10। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 2 8 16। तो 16 में 6 यहाँ पे लगेगा बच्चों हासिल। कितना लगेगा बच्चों 2 8 16। तो 16 में 6 और 1 क्या है हासिल। 2 चौक 8 और 1 9। 2 3 6। तो प्यारे बच्चों 4 6 और 4 बच्चों 10 के 0 हासिल को लगा 1 9 और 1 10 के 0 हासिल को लगा 1 6 7 और 1 8।
तो प्यारे बच्चों कितना आया 8004। कितना आया बच्चों 8004। हमने क्या करा बच्चों 3 के 8 से गुना करी तो 24, 24 में 4 और हासिल के ऊपर कितना लगाया था बच्चों, हासिल का हमने कितना लगाया था बच्चों, हासिल का लगाया था हमने 2। तो प्यारे बच्चों एक बार देखते हैं 3 अट्ठे 24 हासिल को 2, 3 चौक 12 तो 14 हासिल को 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10। तो प्यारे बच्चों पहली पंक्ति में आया था हमारा 10,044। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 अट्ठे 16, 16 का 6 और हासिल को लगा था बच्चों 1। तो 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6। तो प्यारे बच्चों जब हमने क्या करा, फिर हमने जब इनको जोड़ा तो जोड़ के आया 8004। कितना आया बच्चों 8004। उसी प्रकार का है बच्चों। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर बी। कितना बच्चों 921 की कितने में 45 में गुना। तो 921 की जब हम 45 में क्या करेंगे बच्चों गुना करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल को 1, 5 नीम 45 और 1 46। आगे करते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नीम 36। प्यारे बच्चों पहले 5 के 1 में 5, 5 के 2 में 5 दूनी 10 हासिल को 1, 5 नीम 45 और 1 46। फिर 4 से करते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नीम 36। तो प्यारे बच्चों 4 नीम 36 अब इन्हें जोड़ देते हैं 5 4 8 6 14 का 4 का हासिल लगाए 6 4 10 11 का हासिल लगाए तो 41,445। 41,445 कितना आया बच्चों 41,445 हमारा उत्तर आ गया। अब देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर ओ। कितना बच्चों 648 को 81 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6। नेक्स्ट बच्चों 8 8 जा 64 तो 64 में 4 यहाँ पर और 6 जा बच्चों हासिल। 8 4 जा 32 और 6 38 हासिल को 3, 8 6 48 और 3 51। कितना बच्चों 51। तो जोड़ते हैं बच्चों 8 4 और 4 8, 8 हो गया 14 का 4 कहाँ से लगाए 1 और 1 2 और 5, 52,428। तो कितने बच्चों 52,488। कितना आंसर आया बच्चों हमारा 52488। कितना बच्चों 52488। तो आइए बच्चों इसी प्रकार क्या है आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं। तो क्या है बच्चों हमारा E F C D G H 1 I J K L और प्यारे बच्चं M N और P जो बच्चों आपको सभी क्वेश्चन अपने आप से क्या करने हैं बच्चों प्रैक्टिस करने हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर अभ्यास। अभ्यास बच्चों 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 38 रुपए है। कितना है बच्चों 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 38 है। तो बताइए 26 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा। तो हमें कितना बच्चों 26 किलोग्राम चावल का मूल्य बताना है। तो प्यारे बच्चों कितना जो हमारा 1 किलोग्राम चावल है उसका मूल्य है बच्चों 38 और हमें 26 किलोग्राम का बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करनी है बच्चों मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी पड़ेगी बच्चों मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो करते हैं बच्चों 6 8 जा 48। कितना बच्चों 6 8 जा 48। 48 में 8 यहाँ पर और 4 बच्चों हमारा हासिल लगेगा। तो प्यारे बच्चों 6 3 जा 18, 18 और 4 बच्चों 22। नेक्स्ट बच्चों 2 अट्ठे 16, 16 का 6 का हासिल लगाए 2 तिया 6 और 1 7। प्यारे बच्चों अब जोड़ते हैं 8 6 और 2 8 7 और 2 9। तो प्यारे बच्चों 26 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना आ गया 988 आ गया। कितना आ गया बच्चों 988। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 2 और 3 बच्चों आपको क्या है बच्चों खुद करने हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक पानी की टंकी में 500 लीटर पानी होता है।
तो बताइए ऐसी 17 टंकियों में कितना पानी आएगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास कितने 500 लीटर की टंकी है। कितने बच्चों 500 लीटर की टंकी है। एक टंकी में कितना 500 लीटर पानी आ रहा है। तो 17 टंकियों में हमें बताना है कितना पानी आएगा। तो जहां बच्चे पूछे कितना तो हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। तो कहते हैं बच्चों 7 के 0 में तो 0, 7 के 0 में 0 और 7 पंजे 35। नेक्स्ट क्या है बच्चों 1 के 0 में तो 0, 1 के 0 मल्टीप्लाई तो 0 और 1 पंजे 5। अब इसे जोड़ देंगे तो 0 0 5 और 5 होती 8। कितना आएगा बच्चों 8500 लीटर। कितना पानी आएगा बच्चों 17 टंकियों में 8500 लीटर हमारा पानी आएगा। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है इसे प्रकार क्वेश्चन करना है। तो प्यारे बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। एक परिवार का प्रतिदिन का खर्च 258 है। कितना है बच्चों एक परिवार का प्रतिदिन का खर्च 258 है। तो बताइए उसका मासिक खर्च यानी कि महीने का खर्च कितना है। तो प्यारे बच्चों प्रतिदिन खर्च कितना है परिवार का प्रति दिन खर्च कितना है बच्चों परिवार का 258। कितना पूछ रहा है बच्चों मासिक खर्च कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों एक महीने का खर्च और एक महीने में होते हैं बच्चों 30 दिन। कितने दिन बच्चों 30 दिन। तो प्यारे बच्चों कौन सा पूछा है एक महीने का खर्च। तो प्यारे बच्चों 258 को कितने से बच्चों 30 से क्या करेंगे बच्चों गुना। तो करते हैं 0 की 8 में की तो बच्चों 0, 0 की 5 में की तो 0 और 0 की 2 में की तो बच्चों 0। अब 3 की करते हैं 3 8 24 हाथ से निकल गए 2, 3 5 15 और 2 17, 17 का 7 कहाँ से निकलेगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इन्हें जोड़ते हैं बच्चों 0 4 का 4 7 का 7 और 7 का 7। तो 7744। कितना बच्चों 7740। कितना खर्च आएगा बच्चों उसका 7740 रुपए का आएगा बच्चों इनका महीने का खर्च। अब बचा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको यहाँ बच्चों करने हैं। जो क्वेश्चन मुझे लगे आप पे नहीं होंगे या डिफिकल्ट है मैंने आपको बता दिए। कितना बच्चों परिवार का प्रतिदिन का खर्च था 258। मासिक खर्च पूछा है कितना आएगा। तो पहले बच्चों महीने में 30 दिन होते हैं। तो पहले बच्चों प्रतिदिन के खर्च को 30 दिन के खर्च से क्या कर देंगे 30 दिन से गुना कर देंगे। तो हमारा महीने का खर्च बच्चों आ जाएगा। तो आइए बच्चों आगे अब हम बढ़ते हैं। आगे क्या है आगे बढ़ते हैं सही बॉक्स में सही का चिन्ह लगाइए। 24 के क्या बच्चों हमें 15 से गुना करनी है। तो कहते हैं 5 और 20 5 दूनी 10 और 2 12 और 4 और 2 0 4 2 6 2 1 3 360। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। हमने क्या 15 की 24 से गुना करके कितना आया बच्चों 360 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 12 की 35 से गुना करते हैं। तो कहते हैं बच्चों 2 पंजे 10 1 2 3 6 7 1 पंजे 5 और 1 तिया 3 0 7 5 12 का 2 कहाँ से बोलेगा 1 3 और 4। कितना आया बच्चों 420 आया। कितना बच्चों 420। और जब हम 140 के 10 में गुना करेंगे तो बच्चों 2400 आएगा। कितना आएगा 2400। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या बच्चों आपको खुद करने हैं। ये आपके बच्चों प्रैक्टिस के लिए हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है बच्चों आप ही को करने हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। बॉक्स में सही अंक चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमें क्या है बॉक्स में सही अंक चुनकर क्या है बच्चों सही का चिन्ह लगाना है। 2 की कितने में गुना करें कि हमारा 100 आ जाए। तो प्यारे बच्चों अगर 2 की 50 में गुना करेंगे तो हमारा 100 आएगा। 25 की कितने में गुना करें कि हमारा कितना आ जाए 250। प्यारे बच्चों जब हम 25 की 10 में गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 250 आएगा। 30 की कितने में गुना करें कि हमारा 3000 आ जाए। तो प्यारे बच्चों जब हम 30 की 100 में गुना करेंगे तो हमारा 3000 आएगा। तो उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 और 8 क्या है बच्चों आपको करने हैं।
आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, गलत अंक पर गलत का चिन्ह लगाइए। 6 की 20 में गुना करके आएगा बच्चों 120, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा गलत। और जब 19 की 10 में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 190, ये सही है बच्चों, ये गलत है। 15 की अगर हम 25 में गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों 15 की 25 में गुना करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 पंजे 5 और 1 एकम 1, 5 और 2 7, तो कितना आएगा बच्चों 375। कितना बच्चों 375 आएगा। कितना आएगा बच्चों 375। पूरे प्रकार 4 5 6 7 8 क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको स्वयं ही करने हैं। आइए बच्चों अब कहते हैं अपना रचनात्मक कार्य, सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करना बच्चों 2 4 6, तो 6 तक कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है। ले करते हैं बच्चों 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 पंजे 15। पहले बच्चों 15 लोन यहाँ पर है, यहाँ पर गिलास है और यहाँ पर हमारी बूंस है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के हैं हमें अपना एक क्वेश्चन करना था, जो कि बहुत आसान था। हमें क्या है बच्चों चित्रों से संख्या गिनकर उन्हें क्या करना था, मैच करना था। तो प्यारे बच्चों अब करते हैं आगे जीवन कौशल और मूल्य। एक बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म में 5 जेब हैं, तो कुल 348 बच्चे हैं, तो उनकी यूनिफॉर्म में मिलाकर कितनी जेब होंगी। इसमें क्या है बच्चों, एक 348 बच्चे हैं और एक में 5 जेब हैं, हम उसके क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो क्या है बच्चों 5 अट्ठे 40 और 4 हासिल, 5 24 और 4 24, और कितना हासिल बच्चों 2, 5 के 15 और 2 17। तो प्यारे बच्चों सबकी में कुल 348 बच्चों में 1740 क्या है बच्चों जेब हैं। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार हमने अपना चैप्टर नंबर 6 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगेगा आपको चैप्टर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।